आइए बच्चों, पिछली क्लास में हम सब ने जाना था संगीत के विषय में। आज हम जानेंगे कुछ परिभाषाएं जिसमें है कुछ परिभाषाएं जो इस प्रकार हैं: वर्ण, ग्राम, मूर्छना, अलंकार, गमक, खटका, मुर्की, कर्ण, लय एंड ताल। आज हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहले तो ये परिभाषा है, लेकिन ये कितने प्रकार के हैं इसके विषय में जानेंगे। संगीत में विभिन्न राग, विभिन्न भाव और विभिन्न सुर होते हैं। किसी भी राग या गायन में जिस ढंग से स्वरोच्चारण किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि गाने की जो क्रिया होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्ण की परिभाषा तो हम लोग समझ ही गए हैं, लेकिन इसके कुछ प्रकार भी हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट में है अस्थाई वर्ण, सेकंड में आरोही वर्ण, थर्ड है अवरोही वर्ण, फोर्थ है संचारी वर्ण। इन चारों प्रकार के विषय में कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानेंगे कि अस्थाई वर्ण किसे कहते हैं, आरोही वर्ण किसे कहते हैं। अस्थाई वर्ण के बारे में जानते हैं। चलिए, जब किसी स्वर को एक से अधिक बार उच्चारित अर्थात गाया जाता है उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जब हम किसी स्वर को एक से अधिक बार गाते बजाते हैं तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ एक से ज़्यादा स्वर है तो उसको गाएंगे इस प्रकार, जैसे सा सा, रे रे, ग ग, म म, प प आदि। ठीक इसी प्रकार इसके आगे जो भी स्वर होंगे उसको इसी प्रकार गाएंगे। अब जानते हैं आरोही वर्ण के विषय में। स्वरों के ऊपर बढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। गाने बजाने के समय जब हम सा से नी की तरफ यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसे आरोही वर्ण कहते हैं। यहाँ लिखा भी है स्वरों के ऊपर, आरोही मतलब असेंडिंग। स्वरों के ऊपर बढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसको हम इसी प्रकार गाएंगे क्योंकि ये स्वर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार
जानेंगे अवरोही वर्ण के बारे में कि अवरोही वर्ण क्या है। अवरोही वर्ण है गायन या वादन में जिन स्वरों को ऊपर से नीचे गाया जाता है, अर्थात स्वरों के घटते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। हमने यहाँ पढ़ा है असेंडिंग और ये है डिसेंडिंग। इसमें स्वर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे नी, ध, प, म, ग, रे, सा। जब हम गाएंगे भी तो इसी प्रकार गाएंगे, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। अब जानते हैं संचारी वर्ण के बारे में। इन तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहा जाता है। इसमें कभी कोई स्वर ऊपर चढ़ जाता है और कभी किसी स्वर को बार बार दोहराया जाता है। हमारा जो ये अस्थाई, आरोही और अवरोही वर्ण है, इन तीनों वर्णों को मिलाकर ही संचारी वर्ण का निर्माण किया गया है। इसको गाते इस प्रकार हैं, जैसे सा रे सा, सा रे ग रे सा। चूँकि यहाँ एक बार स्वर लिखा हुआ है, ये तीनों स्वर एक एक बार लिखे हुए हैं अलग अलग, तो इसको इसी प्रकार पढ़ेंगे। और यहाँ दो स्वर एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, तो ये दोनों स्वर को यहाँ आपने देखा है कि अर्ध चंद्र का चिन्ह दिया हुआ है। इसको एक साथ ऐसे ही इसी प्रकार लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे सारे ग रे सा। फिर से जैसे सा रे सा, सा रे ग रे सा।